हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने भी कुछ देर पहले जो वीडियो बनाया था वो टॉपिक था हमारा कैरेक्टर ऑफ मेटाफिजिकल, जैसे कि जो आप देख रहे हैं इसके बारे में हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। अच्छे से ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मेटाफिजिकल की सोर्स ऑफ मेटाफिजिकल इम्प्रेशंस, है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो प्रेरणा जो मेटाफिजिकल है अध्यात्मता का प्रेरणा का स्रोत। आज हम स्रोत के बारे में, अध्यात्मता के जो स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इट सीम्स फर्स्ट मेड इस अपीयरेंस इन लव द पोएम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा लगता है कि तमीमाशा मतलब कि आध्यात्मिक तत्व सबसे पहले फर्स्ट मेड द अपीयरेंस इन द लव पोएम, सबसे पहले ये प्रेम कविताओं में मतलब प्रकट हुआ, है ना। तो ये स्रोत हमारे कह रहे हैं सबसे पहले ये प्रेम कविताओं में ये प्रकट हुआ। फॉलोइंग द एक्सप्लेन द इटालियन राइटर नोटेबली दैट ऑफ द पोएट Manron, whom the Donne adopted as his the model. Donne influence was most congenial to the religious poet who were his overt followers, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कह रहा है कि फॉलोइंग द एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इतावली के जो लेखक हैं, है ना। फॉलोइंग द एग्जाम्पल इटालियन राइट मतलब इतावली के जो लेखक हैं, विशेष रूप से कवि जो मैरिनो है, होम डोने अडॉप्ट हिज द मॉडल्स, है ना। तो कवि मैरिनो का अनुसरण करते हुए नोटेबली दैट द पोएम मैरिनो मतलब कि मैरिनो कवि का अनुसरण करते हुए जिन्होंने डोने ने अपने मॉडल के रूप में अपनाया था, जिन्होंने डोने ने मॉडल के रूप में से अपनाया था, है ना। डोने इज द इन्फ्लुएंस, डोने का प्रभाव, डोने इन्फ्लुएंस वाज मोस्ट, है ना। तो डोने का जो डोने का प्रभाव उन धार्मिक कवियों में सबसे अधिक था। डोने का जो प्रभाव था वह उन धार्मिक कवियों में सबसे ज़्यादा था। जो डोने का जो मतलब प्रभाव था तो उन धार्मिक कवियों में सबसे ज़्यादा था, है ना। जो घोषित अनुयायी थे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जॉर्ज हॉवर्ड 1590-1633 राइट पोएट्री दैट द सिंपलर दैट डोने बिकॉज हिज द एक्सप्रेशंस इज द नैरोवर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जॉर्ज हॉवर्ड ने 1593 से और 1633 कविता लिखते हैं, है ना, कविता लिखते हैं और डोने की तुलना में सरल है, और डोने की तुलना में वो सरल लिखते हैं, है ना। द सिंपलर दैट द डोने बिकॉज, है ना। तो डोने की तुलना में वो सरल लिखते हैं। हिज एक्सप्रेशन द नॉवेवर बट हिज इमेजरी। तो क्योंकि उनका अनुभव संकीर्ण है ना, क्योंकि हिज इंस्पिरेशन नॉवेवर बट हिज द इमेजरी। तो क्योंकि उनका जो अनुभव है वह संकीर्ण है, लेकिन उनकी लाइक दैट डोने अपील्स माइंड रेदर दैट द सेंस, लेकिन उनकी कल्पना डोने की तरह, लेकिन जो उनकी कल्पना है दैट द बिकॉज लाइक द डोने अपील, जो उनकी जो कल्पना है वह डोने की तरह इंद्रियों की बजाय मन को आकर्षित करती है ना। जो उनकी तुलना है तो डोने की तरह है, जो उनको मतलब इंद्रियों की बजाय जो उनके मन को जो है आकर्षित करती है ना। हेनरी वेजन, है ना, क्या कह रहा है यहाँ पर, हेनरी वॉन 1693-1695 कंसिडर्ड द बोथ डोने एंड हॉवर्ड एज द मास्टर्स, है ना। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि जो हेनरी
वान थी। 1695 डोने और हॉबर्ट दोनों को अपना स्वामी मानते हैं, है ना। जो हेनरी वान थी, डोने और हॉबर्ट को दोनों को वो अपना स्वामी मानते थे, है ना। बट ही इज मोर लिरिक दैट देम एंड द सेंसिटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर bring a new range expression with the scope metaphysical star रिचर्ड क्रेसियो 1622 और 1649, है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, लेकिन वह बट ही द मोर लेकिन वह गीतात्मक है, लेकिन वह उनसे अधिक गीतात्मक है ना। बट ही द मोर लिरिक दैन दिम एंड सेंसिटिव, लेकिन वह दोनों से अधिक गीतात्मक है। देन देम एंड द सेंसिटिव डिस्क्रिप्शंस, और प्राकृतिक की उनके संवेदनशील विवरण है ना, संवेदनशील विवरण है। आध्यात्मक शैली के दायरे में, आध्यात्मक स्टाइल मतलब आध्यात्मक शैली के दायरे में अनुभव की एक नई श्रृंखला लाते हैं। आध्यात्मक शैली के बारे में अनुभव की वो एक ब्रिंग द न्यू रेंज द एक्सप्रेशंस विद द स्कोप। आध्यात्मक शैली मेटाफिजिकल स्टाइल, आध्यात्मक शैली के बारे में वो आध्यात्मक शैली के दायरे में अनुभव की वो एक नई श्रृंखला लाते हैं, है ना। ब्रिंग द न्यू रेंज द एक्सप्रेशन विद द स्कोप, अनुभव की वो एक नई श्रृंखला लाती हैं। रिचर्ड कैसरो 1612 एंड 1649। इसके बारे में जो हमारा आगे का जो वीडियो है ये हम यहाँ तक रीड करेंगे पूरी तरह से, है ना, जैसे कि जो आप देख रहे हैं, है ना। इसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसको, है ना।